प्रेज द लॉर्ड माय डियर ब्रदर्स एंड सिस्टर्स। मैं आप सभी का फिर से एक बार मेरे यूट्यूब चैनल प्रेयर वर्ड ऑफ होप में स्वागत करता हूं। और सबसे पहले मैं आप सभी को, आपके परिवार के सभी सदस्यों को ईस्टर की ढेर सारी शुभकामनाएं देता हूं और ये प्रार्थना करता हूं कि ईश्वर आपके जीवन में प्रभु यीशु मसीह के द्वारा ढेरों खुशियां, ढेरों आशीषें प्रदान करे, ढेरों कृपाएं प्रदान करे। आज हम विशेष रूप से हम इस विषय पर बात करेंगे कि ईस्टर हमारे लिए क्यों अहम है, क्यों ये महत्व रखता है। क्योंकि ईस्टर के दिन प्रभु यीशु ने हम सब को फिर से जीवित कर दिया। जिस प्रकार से हम देखते हैं कि गुड फ्राइडे के दिन हमने देखा कि प्रभु यीशु को क्रूस पर चढ़ाया गया, यानी कि प्रभु यीशु हमारे पापों के द्वारा जो हम पर जो कर्जा आया था उसको उन्होंने क्रूस पर ख़त्म किया। जितना जो पापों का कर्जा था, जो भी सज़ा था, उसको प्रभु यीशु ने क्रूस पर ख़त्म किया और हमें स्वतंत्र बनाया, एक स्वतंत्र नागरिकता प्रदान किया, स्वर्ग की नागरिकता हमें प्रदान किया। अब हम सब स्वतंत्र हैं। और इस बात की घोषणा कब हुई? जिस दिन प्रभु यीशु पुनर्जीवित हुए, यानी कि ईस्टर के दिन, रविवार के दिन, पास्का रविवार के दिन प्रभु यीशु फिर से जीवित होकर के हमारे लिए वो चीज़ प्रदान किया जो हम जिसे खो दिए थे। दैट मीन्स ओरिजिनल ग्रेस जो हम खो चुके थे पाप के कारण से, वो चीज़ पुनः हमें दिया गया। जो पाप के कारण से ईश्वर और हमारे बीच में जो दूरियां बनी थी, वो दूरियां हटा दिया गया। ईश्वर और हमारे बीच में जो पर्दा था, जिसकी वजह से हम ईश्वर के पास खुले में नहीं जा सकते थे, वो पर्दा जो है हमेशा हमेशा के लिए हटा दिया गया है। इसीलिए ईस्टर हम सब के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण पर्व है, क्योंकि हमारा पुराना स्वभाव ईस्टर के दिन ख़त्म हो चुका। इस बात को हमें दर्शाता है, घोषणा करवाता है। हम सब नए हैं मसीह के साथ, हम सब पुनर्जीवित हो चुके हैं। हमें एक नया स्वभाव मिला है, एक नया जीवन मिला है। इसीलिए पास्का पर्व हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण दिवस माना जाता है, क्योंकि जो मसीह के साथ में, प्रभु का वचन बताता है, मसीह के साथ संयुक्त हो गया है, अब उस पर कोई दंड आ गया नहीं है। इसीलिए जब हम जीवित प्रभु यीशु के साथ जब हम संयुक्त हो जाते हैं तो हम पर कोई दंड आ गया नहीं। और कुरिन्थियों के नाम पत्र के अध्याय 2 दूसरा पत्र के अध्याय 5 और वचन 17 में प्रभु का वचन बताता है कि इफ एनीवन इज इन क्राइस्ट ही इज ए न्यू क्रिएशन। जब हम प्रभु यीशु में संयुक्त हो जाते हैं तो अब हम सब एक नई सृष्टि हैं। इट इज़ नो मोर आई, इट इज़ क्राइस्ट हु लिव्स इन मी। अब मैं नहीं रहा, अब मसीह मुझ में जीवित है। इस बात को हम जब विश्वास के साथ घोषणा करते हैं, तब हम पापों से हमें छुटकारा मिलता है, हमें श्राप से छुटकारा मिलता है। तो इस बात को घोषणा करना है कि प्रभु यीशु मेरे पापों का कर्जा चुकाने के लिए क्रूस पर चढ़े और सब कुछ पूरा भुगतान किया। मेरे पास्ट के पापों का, प्रेजेंट के पापों का और फ्यूचर के पापों का पूरा भुगतान किया। इसलिए हम क्रूस मरण में जब प्रभु यीशु प्राण त्याग रहे थे, तब उन्होंने कहा था इट इज़ फिनिश्ड, यानी कि पूरा का पूरा भुगतान कर दिया गया है। अब हम सब पूर्ण रूप से आज़ाद हैं, वो एक नई सृष्टि बन चुके हैं। इसलिए इस विश्वास को हमें प्रकट करते हुए, इस विश्वास को घोषणा करते हुए अपने जीवन को आगे लेकर जाना है। तभी हमारे जीवन में ईस्टर का महत्व हमारे जीवन में होगा। और दूसरी बात कि हमारे लिए ईस्टर इसलिए महत्व है क्योंकि हम सब जब एक नई सृष्टि बन गए हैं तो ईश्वर के जितने भी भविष्य सूचक आशीर्वाद थे वो हमें पुनः वापस दिलाया गया। क्योंकि हम गलातियों के नाम पत्र के अध्याय 3 और वचन 13, 14, 15 में हम पढ़ते हैं, मसीह हमारे लिए स्थापित बने। यदि आपके पास बाइबल है तो जरूर निकालें। गलातियों के नाम पत्र के अध्याय 3 और वचन 13 से यहाँ पे प्रभु का वचन, बहुत सुंदर वचन हमें पढ़ने को मिलता है।
हमारे लिए मसीह हमारे लिए शापित बने और इस तरह उन्होंने हमको संहिता के अभिशाप से मुक्त किया है, क्योंकि लिखा है जो कांट पर लटकाया जाता है वह शापित है। यह इसलिए हुआ कि ईसा मसीह के द्वारा इब्राहिम का आशीर्वाद गैर यहूदियों को भी प्राप्त हो और हमें विश्वास द्वारा वह आत्मा मिले जिसकी प्रतिज्ञा की गई थी। हमें ईश्वरीय आत्मा की यहाँ बात करें, ईश्वर का आत्मा अर्थात पवित्र आत्मा हम सबको मिले। और जो आशीर्वाद है, आशीर्वाद यानी कि इब्राहिम का आशीर्वाद, इस इब्राहिम से जो भविष्य सूचक जो आशीर्वाद दी थी उनके वंशों को, जो मसीह के द्वारा उनके वंश में शामिल किए जाएंगे, उन सबको, यानी कि ईश्वर ने उनसे जब उन्हें बुलाया था तो ये प्रतिज्ञा की थी कि मैं तुम्हें आशीर्वाद प्रदान करूंगा, मैं तुम्हारा नाम ऊंचा करूंगा, मैं तुम्हें एक महान राष्ट्र बनाऊंगा, मैं उन्हें आशीर्वाद दूंगा जो तुम्हें आशीर्वाद देते हैं और जो तुम्हें श्राप देते हैं मैं उन्हें श्राप दूंगा, और मैं तुम्हें दूसरों के लिए कल्याण का स्रोत बनाऊंगा। ये जो भविष्य सूचक आशीर्वाद हैं प्रभु यीशु मसीह की क्रूस मरण के द्वारा, उनके पुनरुत्थान के द्वारा और उसमें विश्वास के द्वारा हम सबको वापस मिला है, हमें वो आशीर्वाद मिला है और ईश्वर का आत्मा हमें दिया गया है, अर्थात पवित्र आत्मा हम सबको विश्वास के द्वारा दिया गया है। इसीलिए और यदि हम प्रेरित चरित्र वचन पढ़ेंगे, प्रेरित चरित्र अध्याय 10 और वचन 43 अगर पढ़ेंगे तो यहाँ पे प्रभु का वचन हमें बताता है, बहुत सुंदर वचन 10 का 43 में, उन्हीं के विषय में सब नबी घोषित करते हैं कि जो उनमें विश्वास करेगा उसे उनके नाम द्वारा पापों की क्षमा मिलेगी, पापों से छुटकारा मिलेगा। इसीलिए हमारे लिए ईस्टर बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि इस ईस्टर के द्वारा हम ये घोषणा करते हैं कि हम सब एक नई सृष्टि हैं। अब हम नहीं रहे, अब मसीह हम में जीवित है। इफ एनीवन इज इन क्राइस्ट इज इन न्यू क्रिएशन। इस बात को हम जब घोषणा करते हुए अपने जीवन में आगे बढ़ते हैं तो हमारे जीवन में बहुत सारे ईश्वरीय कार्यों को हम देखते हैं, ईश्वर के हाथों के कामों को हम देखते हैं, आशीषों को देखते हैं, उनके फेवर को हम देखते हैं, क्योंकि प्रभु का वचन स्पष्ट कहता है, रोमियों के नाम पत्र कहते हैं 8 और वचन 1 में, जो मसीह के साथ संयुक्त हो गया है अब उस पर कोई दंड आज्ञा नहीं। आप कितने बड़े अपराध क्यों ना किए हों, कितने बड़े ईश्वर के सामने आपका जो सर झुका हुआ था आज सर ऊंचा कर दिया गया है। क्यों? क्योंकि आप मसीह में संयुक्त हो गए हैं, तो आप पर कोई दंड आज्ञा नहीं है। तो फिर से मैं आप सभी को ईस्टर की ढेर सारी शुभकामनाएं देता हूं, आपके परिवार के सभी सदस्यों को। हम फिर से एक नए विषय के साथ फिर मिलेंगे, तब तक के लिए आप सबको गुड बाय, थैंक यू एंड हैप्पी ईस्टर।